आचार्य कहते हैं उस वक्त जो आपके मन के अंदर विशुद्धि स्थान अहोभाव आता है, वो अहोभाव प्रतिदिन नहीं आता। तो प्रतिदिन आप क्रिया का पुण्य अर्जित करते हैं। साल में 4-6 प्रसंग ऐसे होंगे जब आप भाव का पुण्य अर्जित करते हैं। क्रिया के पुण्य की भी विशेषता है, वह भी आपको स्वर्ग दिलाएगी, मुक्ति का साधन नहीं बनेगी। लेकिन जो भावों से संचित पुण्य है, जैसे कॉम्प्लिकेशन घर में आने के बाद आपकी प्रार्थना है, आपकी शुगर के साथ प्रार्थना है, हार्ट के पेशेंट हैं, सुबह डॉक्टर 4 किलोमीटर घूमने के लिए बोल देगा तो आप 4 किलोमीटर घूम लेंगे, गार्डन में घूम लेंगे, हरी घास के ऊपर घूम लेंगे। लेकिन कभी आप ऐसा संकल्प नहीं करते कि इस 4 किलोमीटर में घूमने में मैं मंदिर को भी शामिल कर लेता हूं। एडवांटेज आपने कभी मंदिर का नहीं निकाला, कभी आपने अपने साथ खुद न्याय नहीं किया। आपको प्रत्येक समय जगाने वाली एक माँ चाहिए, एक गुरु होता है, उसका प्रवचन सुनते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को माँ उठा रही है, बेटा 7:30 बज गए, अच्छा नहा लो, अभी नहीं नहाना, नहा लो बेटा नहा लो। अम्मा उसको नहलाएगी, धुलाएगी, शर्ट पैंट पहनाएगी, उसके बाल ऊँचेगी, टीका चंदन लगाएगी, उसका बैग लगाएगी, टिफिन लगाएगी। ऐसी तुमको एक माँ चाहिए। तुम बताओ महाराज क्या क्या करने हैं, जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा कर देंगे। अपनी मर्जी से क्या करोगे? अपनी मर्जी से तो 18 टेम्परेचर का AC है महाराज। फिर आपके चक्कर में हम सुबह सो के उठ जाएंगे, जंगल करा देंगे, आपको आहार करा देंगे। अपनी मर्जी से क्या करेंगे? अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जितने दिन मुनि संघ आपके गांव के अंदर रहता है, उतने दिन आप मुनि संघ को आहार देने के बाद शेष भोजन कर लेते हैं शुद्ध। कई बार अच्छा लगता होगा, कई बार अच्छा नहीं लगता होगा। वृद्धों को अच्छा लगता होगा, कई बार बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वृद्ध तो बड़े कमजोर निकले, हमारी छोड़ी हुई दाल को वो प्याज में फ्राई करके बाद में खाते हैं। वृद्धों की बड़ी विचित्र आदत है। चौके की दाल है, 16 वाली, बिल्कुल शुद्ध, छने पानी, कुएं के पानी के प्रासुक जल से बनाई। अब जैसे ही चाचा पिताजी को परसी तो बेगा बोलते हैं, जा हमसे ना खब है, घी ही घी दिख रहा है मैं। तो क्या करें, क्या करें? पत्नी इतने में समझ जाती है, तुम न मानो, बोले तुम भी न मानो। फिर एक प्याज बनाएगी, उसमें सड़े तेल का छोंक लगाएगी, बघार लगाएगी, उसी दाल को पूरा बघार देगी। फिर तुम भले पूरी चट्टे कर जाओ, लेकिन सीधा सिंपल ना खा पाओगे, अपने आप से परेशानी है। फिर तुम बोलते हो कैसे करते? आहा देखो तुम महाराज कैसे खा लेते हैं। महाराज कैसे नहीं खा ले? महाराज की तो अपनी आदत का लाइफस्टाइल पे शामिल है वो चीजें। लेकिन आपने अपने आप को दुख दिया ना। एक दिन साधु के निमित्त से आपके घर के अंदर शुद्ध भोजन बना था, आप उस शुद्ध भोजन का नियम ले लेते कि जो साधु ने खाया वो हम खा के बिना चू चा चपट के खा के काम चला लेंगे। लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है, उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं बनती। यही बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ। आप अपने आप से मुक्त नहीं हो पा रहे, अपनी क्रियाओं से, अपने ज्ञान से, अपनी आदतों से, अपने आप से खुद को फंसा दिया आपने। फंसे हुए लोग परेशान होते चले गए। समंतभट्ट स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त आप लोगों की दयनीय दशा जो स्वयंभू स्तोत्र पे बताई, वो मैंने आपको बताई। यही स्थिति कई बार साधु परमेष्ठी की भी हो जाती है। साधु परमेष्ठी भी परेशान हो जाते हैं, कई बार विशुद्ध स्थान नहीं बढ़ता है। लेकिन लगातार विशुद्ध स्थान बढ़ाए रखने के लिए वो माँ जिनवाणी का सहारा लेते हैं। आज 2.5-3 महीने साथ में रहने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले चातुर्मास में 4 महीने हम अष्टमी चतुर्दशी शुद्ध भोजन का नियम ले लेते हैं। 8-14 शुद्ध भोजन के नियम में अगर 60 की उम्र आप पार कर गए हैं और आपने शुद्ध भोजन का नियम ले लिया है और आप घर के मुखिया हैं, तो आपके कारण आपके घर को अष्टमी चतुर्दशी शुद्ध भोजन खाने का सौभाग्य मिलेगा। इस कारण आपके नाती पोते, पत्नी, बहू, पुत्र सबको शुद्ध भोजन मिलेगा। बोलेगा 1 भोजन बनेगा, 2 नहीं बनेंगे। 8-14 महीने में 4 दिन, 4 महीने में सिर्फ 16 बार, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस 16 बार के संस्कार जीवन में काम करते हैं। स्वयं को संकल्प में बांध करके और ऊपर उठाना ये आपकी खुद की जवाबदारी है। अब लगे हैं
महाराज आएंगे, महाराज सिखाएंगे, महाराज करेंगे। माँ कब तक बच्चे को बड़ा करेगी? एक न एक दिन तो बच्चे को खुद उठना पड़ेगा ना। तो जब आपके जाने की जो उम्र आ गई, 65, 70, 75 पार कर गए, शुरुआत में मैंने कहा था ना, वो बात कह रहा था, रे सखे बुढ़ापा क्या है कि बस मौत को निमंत्रण की, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कमर गई अकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते, लड़के हैं पीटते, खान सके ककड़ी, यमदूत के आदेश से यमराज ने छोटी पकड़ी, फिर भी कर रहा तेरा और मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ये कविता किसकी है? ये कविता है स्वर्गीय मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की। चपल मन करके एक पुस्तक छपी थी उनकी, वो आचार्य सिंह जी की टेबल पर कोई गिफ्ट कर गया तो हमने उठा ली। अब शुरुआत का जमाना था जब कभी कविता भी पढ़ते थे, कहानी भी पढ़ते थे, साहित्य भी पढ़ते थे। फिर उसी पढ़ाई में 2-4 कविताएं मुंह में याद हो गई, 2-4 बार गुरुजी को भी सुनाई। आचार्य सिंह बोलते तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने कहा आचार्य सिंह ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जब सामने दांत का चैनल निकल जाता है तो बा बोलो और फा निकलता है, फूफा को बुलाओ तो फूफा को आ जाते हैं। बोले फूफा को नहीं, बुआ को बोला था। ये जिंदगी है, लेकिन जिंदगी के उस पड़ाव में तुम कहां खड़े हो एक बार सोचो। 60 साल की उम्र को पार करने के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन की आकांक्षा नहीं है, तुम अभी भी सोचिए कितना बुरा लगता होगा। मैंने एक बार देखा, एक बाबूजी थे, तो वे बाबूजी कुर्ता पैजामा सफेद पहने, बाल बिल्कुल सफेद, बुढ़ापा शरीर से झांक रहा है हर तरफ से, मतलब ये जो शरीर के बाल है ना, ये भी बिल्कुल सफेद हो गए। और जैसे ही चाट का ठेला लगे, सबसे पहले जा करके सबसे पहला पत्ता वही उठाएं। हम बार बार सोचते कि तुम रोज चाट खाते हो, बाहर का आलू गुंडा खाते हो, समोसा खाते हो, कॉफी पीते हो, क्या तुम्हारे घर के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है कि तुमको आदत नहीं है? घर के अंदर की व्यवस्थाएं तो हैं, बब्बा की चटोरी जीप की नीयत खराब है। तो 65 साल की उम्र में सीनियर लेवल में पहुंचने के बाद कुछ सीनियरिटी भी तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लेकिन जितने ठेलों में आप दिखेंगे, आप कभी ये तब तो छोड़ो, कभी ऑब्जर्वेशन करने के लिए रात में कभी बार में जाकर के कभी एक आध बार देखिएगा, वहां पर भी 60+ के लोग ज्यादा बैठे मिलेंगे। क्यों? आदत से परेशान है। जैन समाज के लोग भी उसमें शामिल हैं, बंधुओं, शामिल हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।